नमस्कार। मैं डॉक्टर निश्चल गुप्ता आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज है 31 मई 2021। इसको हम इंटरनेशनली वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि वर्ल्ड नो तंबाकू दिवस के रूप में हम मनाते हैं। टोबैको एडिक्शन बहुत टाइप का होता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो टोबैको एडिक्शन से होती हैं। और कई हम अगर देखें तो शायद सभी लोगों ने देखा होगा, सभी जानते हैं कि टोबैको के प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है, जो पैकेट्स होते हैं उस पर लिखा होता है कि टोबैको कॉजेज कैंसर। बट स्टिल हमारे देश में हर साल टोबैको एडिक्शन की वजह से कई परिवार तबाह हो जाते हैं, बहुत डेथ्स होती हैं, बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर रुपिंदर कौर। डॉक्टर रुपिंदर, आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू फॉर डॉक्टर इनवाइटिंग मी। रुपिंदर डॉक्टर रुपिंदर दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करती हैं। शी इज अ वेल नोन होम्योपैथिक फिजिशियन। ये बहुत समय से एक लंबे समय से पेशेंट्स के साथ वर्क कर रही हैं, होलिस्टिक मेडिसिन पे भी काम करती हैं। आज इनसे मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि टोबैको एडिक्शन क्या है, कैसे टोबैको को छोड़ सकते हैं, और क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो डॉक्टर रुपिंदर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि टोबैको एडिक्शन होता क्या है, एग्जैक्टली है क्या चीज टोबैको एडिक्शन? देखो, टोबैको तंबाकू जो इसको हम्म। आमतौर में बोला जाता है, उसके हम्म। अंदर एक तत्व होता है, रासायनिक होता है उसके अंदर एक, जिसको कहते हैं निकोटीन, जो उसका मेन ओके। कंटेंट होता है, जो बहुत ज्यादा लत पैदा करने वाली चीज होती है उसके अंदर। ओके। अब ये क्या करता है आपके इसकी जब ये हम लेते हैं, जब कोई हम्म। तंबाकू लेता है तो उसके अंदर, उसके लंग्स में और उसके ब्रेन में ये जाता है, और हम्म। ब्रेन के अंदर एक ऐसा फील फैक्टर आता है, तो हमारा ब्रेन इसको एक गुड फीलिंग के साथ एसोसिएट करने लगता है। ये तो अच्छा। हुआ मोटा मोटी बात। अगर हम इसको, हम्म। यस, हम्म। हाँ जी, अगर अगर इसको अगर मैं बहुत इसमें ये ज्यादा कहूंगा कि जो फेरोमोन्स होते हैं, आई गेस प्लेजर हार्मोन्स होते हैं, क्या ये उनको सिक्रीट करता है या उनको सिंथेसाइज करता है कि भाई आपने निकोटिन ये लिया और ब्रेन को सिग्नल गया और फेरोमोन्स रिलीज हुए? क्या ऐसा कुछ है? ये नहीं, ये क्या करता है, ये जो प्लेजर सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, उसको एक्टिवेट हम्म। करता है। ये अच्छा। एक जो एपिनेफ्रिन होते हैं, जो डोपामाइंस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये उसको हम्म। मिमिक करता है, हमारे ब्रेन में सिग्नल डालता है, और सिग्नल को ये जो हमारे प्लेजर और पेन नम करने वाले जो सेंटर्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। अब हमारे ब्रेन राइट, में राइट। बहुत ज्यादा सिग्नल्स आते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम निकोटीन ले रहे हैं, सिग्नलिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेन का हम्म। एक कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म आता है, जिसमें वो हम्म। बाकी सिग्नल को वो कर देता है, ये दबा देता है उन बाकी सिग्नल्स को, अगर हम कर बोले तो। देता है, मिनिमाइज कर देता है, बाकी सारे हम्म। सिग्नल्स को मिनिमाइज कर देता है। तो इसको ठीक कहते है। हैं निकोटीन टॉलरेंस। इस ओके। प्रोसेस को कहते हैं निकोटीन टॉलरेंस। ठीक तो है। इसमें क्या होता है कि इससे जब 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 कोई बंदा क्विट करने की कोशिश करता है निकोटीन हम्म। को, तंबाकू हम्म। को, तो हमारा ब्रेन को भूख लगती है, उस न्यूरोट्रांसमीटर की, सिग्नल्स की भूख होती है। ठीक तो है। वो भूख अब निकोटीन से ही मिटती है, इसलिए ओके। राइट। इसकी क्विट करना मुश्किल होता है। तो मतलब उस टाइम पे निकोटीन ब्रेन सेल्स के लिए खाना हो जाता है, उसको और कोई चीज नहीं बिल्कुल, चाहिए। उसको उस खाने में बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ निकोटीन चाहिए, उसे कोई और चीज नहीं चाहिए होगी। ठीक है, तो बिल्कुल, मतलब वो लत पड़ जाती है। अच्छा, लत की बात बिल्कुल। करें, क्योंकि लत ही है ये, टोबैको, हम तंबाकू की लत के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो ये लत, तंबाकू की लत जो है वो अमूमन तौर पे किस एज में लोगों को चालू होती है, स्मोकिंग की ये या टोबैको प्रोडक्ट्स की? हम्म। ये बहुत डिफर करता है एक रूरल और अर्बन एरियाज में। यूजली ये ठीक है। अर्बन एरियाज में जब बच्चे 9th 10th 11th 12th की एज में होते हैं, यानी 14 से लेके ये 24 साल के बीच में, जब बच्चे बहुत हम्म। इस चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, और हम्म। इन चीजों में फंसने के लिए वल्नरेबल भी होते हैं। तो इस ओके। एज में अगर हम बच्चों को रोका जाए, तो हमारी एक, वी कैन वर्क ऑन द मास पॉपुलेशन इफ वी वर्क ऑन जस्ट दीज 8 से 10 साल को, अगर हम के बच्चों को हम कंट्रोल कर सकें। थोड़ा सा समझा लें, कंट्रोल कर लें, तो हम एक मास पॉपुलेशन में स्मोकिंग को रोक सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण एक बहुत बड़ा, जितना मैं समझ पाया अपनी
इतनी इस छोटी सी प्रैक्टिस के अंदर कि इस टोबैको एडिक्शन या स्मोकिंग के अंदर जो है मीडिया, नॉट सोशल मीडिया तो कभी भी कुछ साल हुए हैं, लेकिन टीवीज, फिल्म्स, सीरियल्स और एडवर्टीजमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर पिक्चर में दिखाते हैं कि एक हीरो ने गुंडे से अपनी हीरोइन को, जो उसको गुंडे ने अगवा कर लिया था और वहां से उसको बचा के लाता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो एक सिगरेट स्मोक कर लेता है। या उसने कोई किसी को मार दिया, किसी को उसने मतलब किसी जो विलन था या उसने कोई ऐसी एक्टिविटी करी, तो वहां पे उसको दिखाया जाता है कि भाई स्मोकिंग, वो हीरो जो है स्मोक कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका उसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है कि वो देखते हैं कि भाई, क्योंकि बचपन से अगर देख रहे हैं, ऑडियो विजुअल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसका तो बच्चे छाप देखते पड़ हैं कि भाई जाता है। हीरो कैसा, बहुत एक पूरा प्रभाव, एक पूरी छाप पड़ जाती है कि हीरो कैसा हो, कि वो अच्छे कपड़े भी पहनेगा, वो लड़ाई झगड़ा करके मतलब दुश्मनों को मारेगा, विलन्स को मारेगा। और कहीं ना कहीं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की बात करूंगा, खैर वो टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, स्मोकिंग कर रहा है तो वो कूल इमेज है जो उसको हीरो बनने के लिए, उसको मैस्कुलिन बनने के लिए, उसको माचो दिखाने के लिए वो बड़ा हो गया है, तो वो इसलिए स्मोक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप मानेंगे इस बात को कि ऐसा है? मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ, स्पेशली जो आज की जनरेशन, जो हमारी ये 30 से 40 वालों ने तो देखा ही ये सब कुछ है। सोशल मीडिया हम्म। तो अब आया है, तो हाँ जी। इस एज के जो लोग हैं ये तो इस चीज से पीड़ित हो ही चुके हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे की जनरेशन जो हम जिनको रोक सकते हैं उनको हम, हम्म आई वुड सजेस्ट कि जितनी जल्दी एक जनरल इक्वालिटी, जहाँ पे हम ये डिफरेंशिएट कर दें कि मैस्कुलिन, जहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन आती है, फेमिनिज्म, मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिनिज्म। राइट। ये सारी चीजें हैं, जहां से ये चीजें शुरू होती है, ये जहां हम्म। पर वहीं पर खत्म हो जाएंगी तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है हमारी, जो वो बेटर हो कैंसर की जाएगी। और इतनी तंबाकू की, इतना अब्यूज, राइट। इतना सब कुछ है, सब्सटेंस अब्यूज, ये सब कुछ हमारा काफी हद तक राइट। कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कोई कोई सिगरेट का ऐड आता है या कोई तंबाकू का एक बहुत बड़ा ऐड चलता है कि दाने दाने में केसर का स्वाद। उन एड्स के अंदर कोई फीमेल्स नहीं है। मतलब उसके अंदर जो एक्टर है, जो भी उसमें आते हैं एड्स के अंदर, वो लेडीज को रिझाने के लिए वो सिगरेट पी रहे हैं या मुंह में गुटखा डाल रहे हैं या पान मसाला तंबाकू डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जेंडर, बिल्कुल सही बात है, जेंडर, तो जेंडर इक्वालिटी तो हमें लानी पड़ेगी। मतलब अगर मैं भी देखना चाहूंगा कि ऐसे एड्स के अंदर फीमेल्स आए और तब लोगों को पता लगेगा कि भैया तंबाकू कितना खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ये गड़बड़ है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़ा, ये भी बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि आजकल यंग जनरेशन में स्पेशली वो कहते हैं कि हम स्मोकिंग नहीं करते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम कुछ भी इस तरीके का नहीं लेते हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग हुक्का पीते हैं, और हुक्के में तो तंबाकू होता ही नहीं है। तो ये कितना सही है? हुक्का स्मोकिंग कितनी दिक्कत करती है? हुक्का में उतना ही तंबाकू होता है जितना एक सिगरेट में या फिर किसी तंबाकू की पुड़िया में होता है। थोड़ा होता है, राइट। इसमें कोई, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसके अंदर कोई तंबाकू। तो ऐसे में मतलब ये है कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हुक्के के फॉर्म में भी लिया जा रहा हो, तो वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी मतलब एक स्मार्ट सही नहीं है। तरीके से उन्होंने, हम्म। सॉरी, मैं कह रहा हूँ ऐसे में यदि तो तंबाकू मैं किसी भी कह रही फॉर्म में हूँ लिया जा कि रहा हो। आजकल, हम्म। हाँ जी, मैं ये अच्छा। बता रही हूँ कि हमने जितना देखा है आजकल तंबाकू बनाने वाली कंपनीज ने उसके अंदर तंबाकू के में ब्रोंको डायलेटर से लेके मेंथॉल तक, फ्लेवर्स तक, हम्म। शुगर तक सब कुछ डाल दिया है, ताकि किसी को फील ना हो कि उन्होंने तंबाकू लिया या उसके कुछ इफेक्ट्स फील हो, या फिर जब वो इनहेल करें या स्मोकिंग की वो करें उनको फील ना हो, हम्म। बल्कि उनको एक और यूफोरिक एक फीलिंग अलग आए। फीलिंग आए। तो हाँ, मतलब वो एक तंबाकू बिल्कुल कॉकटेल बना दिया उन्होंने कि भाई आप इसको लीजिए, इसमें मीठा भी लगेगा, स्वाद भी आएगा, तो आपको फिर कोई भी ले सकता है ना, सबको मजा आए ब्रोंको लेने में। डायलेटर्स भी, उन्होंने ब्रोंको ब्रोंकोडाइटिस में। डायलेटर्स भी डाले हैं ताकि लंग्स पे इफेक्ट उनका कम हो। ब्रोंको हम्म। डायलेटर्स भी डालते हैं। ब्रोंकोडाइटिस भी तो डाल रहे हैं, राइट। राइट। अच्छा, चलिए ये तो सब लोग जानते हैं कि कैंसर होने का खतरा है।
बट अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम कैंसर, जैसे अभी कोविड-19 हुआ, तो आपने क्या देखा कि केसेस किन किन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई? स्मोकर्स को या गुटखा खाने वालों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई, या जो जो नॉन स्मोकर्स थे, नॉन टोबैको एडिक्शन वाले लोग थे, उन लोगों को के साथ ठीक रहा? क्या आपका अनुभव रहा इसमें? तो जो मेरा एक्सपीरियंस था कोविड में सेकेंड वेव में स्पेशली, यही देखा गया कि जो हमारे 30 से 40, इस बारी तो वैसे भी 30 से 40 से 50 के लोगों को ज्यादा उन्होंने वो किया, अफेक्ट किया। बट राइट। जो लोग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग थी, स्पेशली जो जिनका बहुत लंबा ड्यूरेशन, जो उन्होंने लास्ट 1 साल में काफी लिया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हम्म। जिन्होंने 5 में छोड़ दिया, 10 साल पहले छोड़ दिया। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अभी भी ले रहे हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल में घर में बैठे बैठे, क्योंकि लॉकडाउन था, घर में बैठे बैठे उनका इंटेक भी ज्यादा हो गया, डिप्रेसिव बहुत सारे। राइट। हाँ, जैसे डिप्रेशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने लिया, बहुत सारे लोगों को लगता था कि तो भाई अगर उन स्मोकिंग लोगों में करें हमने डिप्रेशन बेटर देखा होगा। कि लंग पैथोलॉजी जो सीटी स्कोर 12 से 15 से ऊपर गया। हाँ जी, बिल्कुल। उनमें हम्म। उनमें हमने माइल्ड नहीं केसेस देखे, या तो मॉडरेट केसेस देखे या सीवियर केसेस देखे, ये बात एक सच्चाई है। ये बात सच है। तो मतलब उन केसेस को ज्यादा प्रॉब्लम हुई कुल मिलाकर के, जो तंबाकू का सेवन कर रहे थे, या जिनको की हिस्ट्री रही, या जिन्होंने एक्टिवली पिछले 1 साल के अंदर तंबाकू का सेवन करा। अच्छा, चलते चलते मैं बिल्कुल। आपसे एक चीज, एक फाइनल सवाल और पूछूंगा। बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल जैसे हम वो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो जेंडर इक्वलिटी में अब स्मोकिंग और टबैको एडिक्शन भी फीमेल्स को भी लगता है, यंग फीमेल्स को लगता है कि भाई अगर मेल्स, इफ माई मेल काउंटर पार्ट इज स्मोकिंग, अगर वो कुछ कर हम्म। रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ फीमेल्स smoking, especially not, I can't say about tobacco, but yes, number of females smoking a cigarette has increased significantly in urban areas. बहुत लेडीज, बहुत यंग लेडीज स्मोक करती हैं। तो क्या टोबैको से मेल्स फीमेल्स दोनों के बॉडी पे सेम असर रहेगा, या कुछ अलग असर रहेगा? और अगर किसी के पास ज्यादा रहेगा, किसी पे कम रहेगा, क्या इस बारे में कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अफेक्ट करता है स्मोकिंग का, अगर लेडी हम्म। बिफोर मेनोपॉज में, लेडीज के लिए बहुत हानिकारक है। एंड स्पेशली प्रेगनेंसी में ये बच्चे के ऊपर बर्थ इफेक्ट से लेकर मिस हम्म। कैरेज तक हर चीज इससे हो सकती है। और मेल्स हम्म। में ये थोड़ा सा लेट एज में थोड़ा सा ये लेडीज में असर करता दिखाते हैं, जैसे कि है। डिमेंशिया, जो भी कैंसर होते हैं मेल्स में थोड़ा सा ये लेट एज में होते हैं, और लेडीज फीमेल्स में। में थोड़ा सा इसके इफेक्ट्स जल्दी दिखते हैं। राइट। मैंने इफेक्ट इक्वल इक्वल होते हैं दोनों में, इको में, बट आई गेस जब इसके अंदर एक कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं, कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि फीमेल्स हु स्टार्ट स्मोकिंग एट अ यंग एज, जो जल्दी यंग एज में स्मोकिंग चालू कर देती हैं, उन लेडीज को चाइल्ड कंसीव करने में, प्रेगनेंसी होने का के चांसेस कम हो जाते हैं, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, उनको दिक्कतें होती हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें कई तरह, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग ना करें, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस समय पे उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ऐसा मैंने कुछ स्टडीज में मैंने पढ़ा भी है। तो पहले तो मतलब हम्म। इनफर्टिलिटी होती है, फिर उसके हम्म। बाद अगर उन्होंने कंसीव कर लिया तो दूसरे हम्म। से 5वें महीने के बीच में मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों अच्छा। में। और बच्चों में ईयर इन्फेक्शंस, बर्थ डिफेक्ट्स, ग्रोथ प्रॉब्लम्स, फिजिकली हम्म। बच्चे बहुत फिजिकल, उनमें डिफॉर्मिटीज भी बहुत देखी जाती हैं। शुरू कर देती और है। ब्लड क्लॉटिंग, उनमें बच्चों में इसके इश्यूज होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं, इश्यूज। और उनमें कई बारी सडन डेथ भी हो जाती है बच्चे के पहले या दूसरे महीने के अंदर, जिसमें अगर ज्यादा स्मोकिंग का उन्होंने किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हिस्ट्री रही हो अगर तो मतलब कुल कुल मिला के तौल पे बात करें तो लेडीज अगर स्मोक कर रही हैं तो वो सिर्फ उनको ही दिक्कत नहीं होगी, उनकी फ्यूचर जनरेशन को भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मदर से ही, वुम मदर के अंदर ही ग्रो कर रहा है, मदर से ही सारा फीड ले रहा है, और मदर से ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। मदर का वुम भी एक सॉइल है एक बच्चे के लिए, तो वो सब कुछ उससे ड्राइव कर बिल्कुल, रहा है, आप तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी। जहर डाल रहे हैं, अगर आप तंबाकू ले डाल रहे हैं रहा अपनी प्रेगनेंसी में, अपने बच्चे को आप बिल्कुल भी कुछ हेल्दी नहीं दे रहे हैं। आप है। एक खराब जनरेशन पैदा कर रहे हैं, हम्म। विच इज गोइंग टू हार्म यू ओनली लेटर। हार्म यू ओनली इन टर्न, आपको वो प्रभाव सिर्फ एक पे नहीं, पूरे परिवार पे पड़ेगा। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर रुपिंदर, थैंक यू, थैंक्स फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपके ने बहुत अच्छी हमको बातें बताई, और मैं समझूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि
जो लोग बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, या तंबाकू प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके अंदर एक, चाहे हम 1% डर भी इस वीडियो के माध्यम से उनके दिमाग में अगर डाल सकें, तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर बिल्कुल। रुपिंदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मिशेल, थैंक यू।